साथियों नमस्कार। जैसा कि आपसे कहा गया था कि हम अपने YouTube चैनल पर जो हमारा चैप्टर था उपवाक्य और पदबंध, उसके विषय में वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आएंगे। चैप्टर भी बहुत छोटा था तो निश्चित रूप से प्रश्न भी बहुत कम निकलते हैं, लेकिन यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि जिन बच्चों ने यदि अध्याय नहीं पढ़ा होगा, यदि वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न केवल देख लें तो वो यहां से भी पूरा का पूरा चैप्टर सीख सकते हैं। आइए बात देखते हैं उपवाक्य और पदबंध के प्रश्न जो पेपरों में अब तक आए हैं और आगे भी निश्चित रूप से आने की पूर्ण संभावना है। प्रश्न संख्या 1, उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर का है। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो जवाब जिन्होंने हमारा चैप्टर पढ़ा है, अध्याय पढ़ चुके हैं, उन्हें पता होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें बताते चलें कि इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 3 उपवाक्य होते हैं। यही अब प्रश्न 3, जब इसमें 3 उपवाक्य होते हैं जवाब मिला तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप गौर करें। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में कौन सा एक उपवाक्य का प्रकार नहीं है? अर्थात जो चारों ऑप्शन हैं इनमें कौन सा एक है जो उपवाक्य नहीं होता? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य? जवाब देंगे वो बच्चे समझ चुके हैं जिन्होंने पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें बता दें कि इस क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अर्थात क्रिया उपवाक्य कोई भी उपवाक्य का प्रकार नहीं है। अब देखिए यहां सीखने वाला क्या सीखेगा। जैसे पहले प्रश्न का उत्तर है कि उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। अब यदि कहे कौन कौन से, तो इसका जवाब आपको दूसरे प्रश्न में मिल जाएगा। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य 3 ही होते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तीनों का एक एक उदाहरण देखिएगा। यह वही लड़का है जिसने हमारा अपमान किया। यह वही लड़का है जिसने हमारा अपमान किया में उपवाक्य है। अर्थात यह किस प्रकार का, यह कौन सा उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य? जवाब दीजिएगा जिन बच्चों ने पढ़ा है। इसमें साथियों आपको पढ़ाया जा चुका है। पहचान में आप गौर कीजिएगा कि जिसने, जो, जिसे, जिन्हें, जिन कौन से उपवाक्य में आते हैं? यह आते हैं विशेषण उपवाक्य में। तो यह वही लड़का है जिसने हमारा अपमान किया, यह ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, विशेषण उपवाक्य। पहचान से आप सीख पाएंगे और पहचान मिलेगी अध्याय में। प्रश्न संख्या 4 देखिए। तुलसीदास ने कहा है कि जीवन ही मार्गदर्शक है में उपवाक्य है। कौन सा उपवाक्य है? तुलसीदास जी ने कहा है कि जीवन ही मार्गदर्शक है। तो यह कौन सा उपवाक्य है? मैं फिर कहूंगा कि जिन्होंने पढ़ा है उन्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां पहचान बताई गई है कि यदि कोई भी उपवाक्य की से जोड़ा जाता है तो वह सदैव संज्ञा उपवाक्य ही होता है। तो यहां जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए संज्ञा उपवाक्य। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था। यह किस प्रकार का उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य? इनमें से कोई नहीं। जब, तब, जिधर उधर, जितना उतना, तथापि, यद्यपि, यदि, अगर, मैं, क्योंकि, इसलिए, ये सभी के सभी क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान है। अर्थात इस प्रश्न का आंसर नंबर सी है। पहचान के लिए आप अवश्य देखें हमारी जो इससे पहली वीडियो है जिसमें अध्याय दिया गया है उपवाक्य और पदबंध। आइए, उपवाक्य में केवल यही प्रश्न होते हैं, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं निकलता है। निश्चित रूप से सीख लीजिए, जान लीजिएगा। अब हम सीखेंगे पदबंध। आइए, उपवाक्य के बाद हम देखते हैं पदबंध के ये क्वेश्चन हैं, क्योंकि पदबंध भी बहुत छोटा सा अध्याय है, बहुत छोटा पाठ है, तो उसमें भी आपको बहुत कम प्रश्न मिलेंगे। इसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो तो आप यही मान के चलेंगे सबसे पहले कि कितने प्रकार के हैं। जैसे पूछा कि उपवाक्य कितने प्रकार के हैं, आपने कह दिया कि 3 प्रकार के, तो ये जरूर पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। एक बार को कहा जा सकता है कि पहचान ना पाओ कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि उपवाक्य कितने हैं और वो कौन कौन से हैं। मोटे तौर पर तो आपको जरूर याद रखना है। वहीं अगर आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 प्रकार के होते हैं पदबंध, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के?
अब जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें बताएं कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार के। जैसे ही यह प्रश्न होता है कि पदबंध 4 प्रकार के हैं, अब यहां मन में अपने आप ही अगला प्रश्न बन जाता है कि कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा एक पदबंध नहीं है, अर्थात जिसको पता है कि ये चारों पदबंध होते हैं वो पहचानेगा। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा पदबंध, ऑप्शन नंबर बी क्रिया पदबंध, ऑप्शन नंबर सी विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर डी अनव्यय पदबंध। इनमें कौन सा एक है जो पदबंध नहीं होता? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनव्यय पदबंध कोई नहीं होता। 3 पदबंध होते हैं, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध और विशेषण पदबंध। तो फिर चौथा पदबंध कौन सा है? चौथा पदबंध है साथियों क्रिया विशेषण पदबंध। अब आपको चारों पदबंधों के विषय में यहां पता लग गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मैंने राघव की आधी रात तक प्रतीक्षा की में पदबंध है। तो जिन्होंने पढ़ा है उन्हें मैंने बताया है कि पदबंध की पहचान बहुत आसान है। आप ये देखेंगे कि उसका जो शीर्ष है वो क्या है। अगर वो शीर्ष मतलब अंतिम जो पदबंध जो अंडरलाइन है उसमें अंतिम संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध है, विशेषण है तो विशेषण पदबंध है, क्रिया पहले आती है और क्रिया विशेषण शीर्ष है तो क्रिया विशेषण पदबंध है। अब आप यहां देखिएगा, मैंने राघव की आधी रात तक प्रतीक्षा की। तो यहां जो प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा मतलब यहां प्रतीक्षा से पहले जो लगा हुआ है यह क्रिया विशेषण पदबंध होगा, क्योंकि यह क्रिया की विशेषता बताता है। यह क्रिया से पहले आया है, आधी रात तक प्रतीक्षा की, इसका सही जवाब है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9, उस घर के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति जासूस है। तो जो अंडरलाइन शब्द है, जो पदबंध है वो यहां तक है, व्यक्ति तक। तो यहां उस व्यक्ति की विशेषता है बैठा हुआ, उस घर के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति, यानी कि यह उसके विशेषण को दर्शाता है, अर्थात यहां विशेषण पदबंध ही होना चाहिए और यही जवाब ठीक है। आइए बात करते हैं अंतिम और क्वेश्चन नंबर 10 की। अयोध्या के राजा दशरथ, तो यह एक पदबंध है कि 4 पुत्र थे। इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो अभी आपको बताया कि जो शीर्ष शब्द है वो क्या है। तो यहां अयोध्या के राजा दशरथ, तो यह एक संज्ञा है, अर्थात दिए गए पदबंध में संज्ञा पदबंध ही होगा। तो यहां ऑप्शन नंबर ए आपका ये जवाब है। इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नमाला उपवाक्य और पदबंध के लिए समाप्त होती है। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।